बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपके जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। आज जो हम अपने सबक की तरफ बढ़े हैं वो है हमारा मंथ ऑफ सितंबर का दूसरा सबक, जो एक नज़म है, एक मिली नगमा है। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा पढ़ाया हुआ है सबक आपको वीडियोस की सूरत में मिल रहा है, वो आपको समझ आ रहा होगा और अपना काम आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए हम अपनी नज़म की तरफ बढ़ते हैं। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 123 123 निकालिए। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, मिली नगमा वो गीत होता है जिसमें हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं। आपने 14 अगस्त को या आपके स्कूल में यौम दिफ़ा पाकिस्तान पर मिली नगमा ज़रूर पढ़ा होगा। वो ऐसी नज़म होती है जिसमें हम अपने मुल्क की तारीफ़ बयान करते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं। चलें बच्चों, हम नगमे की तरफ बढ़ते हैं। आप मेरे साथ बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। आपकी किताब उर्दू में जो मिली नगमा है वो मशहूर नगमा निगार जमीलुद्दीन आली का लिखा हुआ है। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत सारे मिली नगमे तरतीब दिए हैं। चलें बच्चों, हम मिली नगमा की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सामने आपको मिली नगमा नज़र आ रहा है, ये आपने काफ़ी मर्तबा टेलीविज़न पे भी सुना होगा। ये एक मशहूर नगमा है जिसे बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वही मिली नगमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हम ताबा अबद सय्यो तगय्युर के वली हैं। हम मुस्तवफ़ी हैं। यहाँ पर बच्चों ताबा अबद से मुराद है इब्तिदा से अंजाम तक, और मुस्तवफ़ी से मुराद है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जैसा कि आपको पता है, अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हम ताबाए अबद, ताबाए अबद का मतलब क्या होता है? इब्तिदा से अंजाम तक। और तगय्युर का मतलब होता है तब्दीली। और वली जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। और मुस्तवफ़ी मैंने आपको बताया है हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अगला शेर देखिए, ये बंद है। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अर्ज़ल, खैर है जद्दो जहद मुसलसल। इस्तेमार से मतलब बातिल है, नाहक है, या जुल्म व सितम को कहते हैं इस्तेमार। और अर्ज़ल से मुराद है बच्चों घटिया या कमतर। खैर है जद्दोजहद मुसलसल। जद्दोजहद का मतलब आपको पता है, जद्दोजहद कहते हैं मुस्तकिल कोशिश करने को। यहाँ पर ये शायर कह रहे हैं कि हमारा जो दीन है वो एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात दीन है।
और जो है इस्तेमार है मतलब नाहक जुल्म सितम को हम घटिया समझते हैं, कमतर समझते हैं। इस्तेमार है बातिल अर्जल, इसका मतलब ये है कि हम जो नाहक होता है, जुल्म सितम होता है या बातिल होता है, उसको हम घटिया और कमतर समझते हैं। खैर है जद्दोजहद मुसलसल, और अच्छी चीज़ के लिए हम मुस्तकिल कोशिश करते हैं। ये इस बंद का मतलब है। यहाँ पर देखिए इंदल्ला, 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 अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पर आपको उसका मतलब पता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, बेनियाज है। अल्लाह ताला की यहाँ पर तारीफ़ बयान की जा रही है। अगला बंद है हमारा अमन की दावत कुल आलम में, मसलक आम हमारा, दादे शुजात दौरे सितम में, ये भी काम हमारा, हक आए बातिल मिट जाए, ये पैगाम हमारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पूरी नज़म है आपकी। इस बंद की तशरीह है अमन की दावत से मुराद जो हमारा दीन मुकम्मल है, जो फितरत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है, ये सब लोगों के लिए अमन की दावत है। दादे शुजात से मतलब यहाँ पर है बच्चों बहादुरी, और कुल का मतलब यहाँ पर है, कुल जो होता है वो हम कहते हैं तमाम को, मसलक मज़हब को कहते हैं या तरीक़ाए कार को कहते हैं। तरीक़ाए कार को कहते हैं मसलक। दारे शुजात कहते हैं बहादुरी को। दौरे सितम का मतलब होता है सितम का ज़माना, जहाँ जुल्म हो रहा होता है उसको रोकने के लिए दादे शुजात दौरे सितम में ये भी काम हमारा, मतलब जहाँ पर जुल्म और सितम हो रहा होता है तो वहाँ पर हमें बहादुरी दिखानी है, ये काम हमारा है, ये हम मुसलमानों का काम है। हक आए बातिल मिट जाए, ये पैगाम हमारा। इससे मुराद ये है कि हम ही हैं जो मुसलमान हैं, उन्हें चाहिए कि जो नाहक जुल्म हो रहा होता है, सितम हो रहा होता है, जो चीज़ें गलत हो रही होती हैं, उनको रोकना भी हमारा ही काम है, ये हमारा ही पैगाम है। आखिरी शेर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। जमीलुद्दीन आली की ये नज़म है जो हमारी उर्दू की किताब में है, मिली नगमा के नाम से। उम्मीद करती हूँ कि इसके मुश्किल अल्फाज आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई कुछ चीज़ मुश्किल लगती है, पढ़ने में अगर आपको मुश्किल होती है, तो आप इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको ये आराम से समझ आए। सबसे पहला मुश्किल अल्फाज देखिए, ताबाए अबद। ताबाए अबद, सई व तगय्युर। सही का मतलब होता है कोशिश करना, और तगय्युर का मतलब मैंने आपको बताया तब्दीली। मुस्तवफ़ी का मतलब बताया मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होना, यानी कि हम लोग जो हम हैं वो मुस्तवफ़ी हैं। दीन हमारा दीन मुकम्मल, हमारा दीन मुकम्मल दीन है। इस्तेमार है बातिल अर्जल, इस्तेमार बातिल नाहक जो होता है उसको हम इनकार करते हैं, घटिया समझते हैं। बातिल अर्जल, इसे हम घटिया कमतर समझते हैं। खैर है जद्दोजहद मुसलसल, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम मुस्तकिल कोशिश करते हैं।
इंदल्लाह इंदल्लाह इंदल्लाह। अमन की दावत कुल आलम में मसलक आम हमारा, दार शुजाअत दौर सितम में ये भी काम हमारा, हक आए बातिल मिट जाए ये पैगाम हमारा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये नज़म जमीलुद्दीन आली की है। घर में आप इसे अच्छी से 2 मरतबा पढ़िएगा ताकि आपको इसके जो मुश्किल अल्फाज लग रहे हैं वो आपको आसानी से पढ़े जाएं। तो आइए बच्चों, अब हम इसके मुश्किल अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको मिली नग़मे का टाइटल पेज बनाना है। उन्वानी सफ़ा बनाने के बाद आप इस नज़म को ऐसा अपनी कॉपी में उतारेंगे, जिस तरह शेर लिखा है शेर लिखेंगे। उसके बाद इसी तरीके से ये जो 3 अशार लिखे हैं बंद की सूरत में आप ये लिखेंगे और पूरी नज़म आप अच्छे से अपनी कॉपी में खुशखती करेंगे। ये आपका काम है, होमवर्क है आपका कि आपको इस नज़म को पढ़ने के बाद इसका उन्वानी सफ़ा बनाने के बाद आपको इसको इसी तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अब आ जाते हैं हम इसके मुश्किल अल्फाज और मायनों की तरफ। सबसे पहला मुश्किल अल्फाज है तीग। तीग का मतलब है तलवार। उसके बाद दूसरा मुश्किल लफ्ज़ है ताबाए अबद। ताबाए अबद का मतलब है इब्तिदा से अंजाम तक। तीसरा मुश्किल लफ्ज़ है तगय्युर। तगय्युर का मतलब होता है तब्दीली, किसी चीज़ की तब्दीली को कहते हैं तगय्युर। उसके बाद लफ्ज़ है इस्तेमार। बातिल, नाहक, जुल्म सितम को कहते हैं इस्तेमार। 5वां हमारा लफ्ज़ है आलम। आलम कहते हैं पूरी दुनिया को। जैसे हम कहते हैं 2 जहां के आलम, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कहते हैं 2 जहां के आलम के, दोनों आलम के, तो उसका मतलब होता है दोनों दुनिया, मतलब दुनिया के भी और आखिरत के भी। उसके बाद हमारा मुश्किल लफ्ज़ है मसलक। मसलक कहते हैं हम तरीक़ाए कार को। उसके बाद है सई। सई का मतलब होता है कोशिश करना। सई किसे कहते हैं, कोशिश करने को। उसके बाद है मुस्तफ़ी। मैंने आपको नज़म में बताया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुस्तफ़ी। उसके बाद है अर्ज़ल। अर्ज़ल का मतलब होता है बच्चों घटिया या कमतर। उसके बाद है कुल। कुल का मतलब होता है तमाम। उसके बाद है दारे शुजाअत। दारे शुजाअत का मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी को कहते हैं दारे शुजाअत। ये वो मुश्किल अल्फाज हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। उन्वानी सफ़ा बनाने के बाद सबसे पहले आपको नज़म को अपनी कॉपी के अंदर उतारना है मंथ ऑफ सितंबर की हेडिंग डालने के बाद। उसके बाद आपको ये मुश्किल अल्फाज करने हैं। मुश्किल अल्फाज करने के बाद स्टूडेंट्स आपको मुरक्कबात के भी मायने लिखने हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था मुरक्कब कहते हैं 2 अल्फाज के मजमूए को। जो 2 अल्फाज मिले हुए होते हैं हम उन्हें कहते हैं मुरक्कबात। जैसे ताबाए अबद 2 लफ्ज़ हैं लेकिन मिलकर एक जुमला बन रहा है तो इसे हम कहते हैं मुरक्कबात। इसका मतलब होता है इब्तिदा से इंतहा तक। उसके बाद दूसरा मुरक्कब हमारा लफ्ज़ है बातिल अर्ज़ल। बातिल अर्ज़ल का मतलब होता है बच्चों बुराई
जुल्मो सितम। उसके बाद है जद्दोजहद मुसलसल। जद्दोजहद मुसलसल का मतलब होता है हमेशा जारी रहने वाली कोशिश। ये भी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, जद्दोजहद मुसलसल। एक लफ्ज़ है जद्दोजहद और दूसरा लफ्ज़ है मुसलसल, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ में आएगा। उसके बाद हमारा जो लफ्ज़ है वो है दारे शुजात। दारे शुजात का मतलब है बहादुरी की तहसीन व तारीफ़। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है दौरे सितम। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी दो लफ्ज़ हैं, दौरे सितम, जुल्म का ज़माना। आपको अपनी कॉपी के अंदर उन्वानी सफ़ा बनाने के बाद इस नज़म को अच्छा सा खुशखती करनी है, इसको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है और आपको इस नज़म के सिर्फ मुश्किल अल्फाज करने हैं। इसके सवाल जवाब, इसका मरकज़ी ख़याल और बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना काम बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा इंडेक्स बनाने के बाद कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।